दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जेन्युइन ट्रेडर पर। दोस्तों, आज जो आईपीओ हम ले आए हैं उसके फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत है, जिसे जानकारों के मुताबिक ये शेयर अगले 9-10 सालों में 9-10 गुना रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए लाएंगे भविष्य में अच्छे दिखने वाले अलग अलग स्टॉक्स और आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए अब बात करते हैं आईपीओ की। दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड की। आज बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स, फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। क्या करती है कंपनी? राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। कंपनी पावर सेक्टर के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है। आरपीएसएल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ईएचवी ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस, अंडरग्राउंड पावर सिस्टम्स, यूटिलिटी सर्विसेज, ओनडेम और सरकारी व निजी पावर कंपनियों के लिए कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी के ग्राहकों में गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इफको, अदानी रिन्यूएबल्स, प्रेस्टीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, जय केमिकल्स लिमिटेड, साबर डेयरी, ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कंपनी अपना काम कितना बखूबी से करती है। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 25 नवंबर को खुलेगा और 27 नवंबर को बंद होगा। शेयर अलॉटमेंट 28 नवंबर को होंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 29 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। कंपनी 2 दिसंबर को बीएसई एसएमई में लिस्ट होगी। राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ का प्राइस बैंड 319 से 335 रुपए प्रति शेयर है। इसका मिनिमम लॉट साइज 400 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश राशि 1,34,000 रुपए है। टोटल इशू साइज 47.90 लाख शेयर्स का है। ये शेयर बीएसई एसएमई में लिस्ट होने वाला है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स। 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल वर्ष के बीच राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड के रेवेन्यू में 39.72% की ग्रोथ हुई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 285.44% की ग्रोथ हुई। फाइनेंशियल वर्ष 23 में कंपनी का रेवेन्यू 211.17 करोड़ रुपए तथा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.75 करोड़ रुपए था, जबकि फाइनेंशियल वर्ष 24 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 295.06 करोड़ रुपए तथा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.02 करोड़ रुपए हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 3 गुना बढ़ गया। कंपनी का जो एसेट्स और नेट प्रॉफिट है वो देख के कंपनी के कर्ज की चिंता नहीं है। फाइनेंशियल वर्ष 2024 में कंपनी का कर्ज 77.67 करोड़ था। ईपीएस मार्च 2022 में 2.26 से बढ़कर सितंबर 2024 में 17.10 हो गया, जो प्रति शेयर अधिक कमाई को दर्शाता है। आरओएनडब्ल्यू 6.59% से बढ़कर 25.47% हो गया, जो शेयरधारकों की इक्विटी पर बेहतर रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता दर्शाता है। डेट टू इक्विटी भी 0.92 का है, जो 1 से कम है, जिसे अच्छा कहा जा सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.55 है, जो इसके पीयर्स के मुकाबले अच्छे हैं। आईपीओ फंड का यूज। राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी इस इश्यू से मिलने वाले पैसों का उपयोग केबल आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग और फॉल्ट लोकेशन उपकरणों की खरीद के लिए, 1300 किलोवाट की कैपेसिटी वाले डीसी सोलर प्लांट की सेटिंग अप के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर जैसे संबंधित उपकरणों के उत्पादन में तकनीकी विशेषज्ञता के इन हाउस डेवलपमेंट के लिए करेगी। साथ ही साथ सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने और एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करेगी। अप्लाई करें या अवॉइड? दोस्तों, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है 9-10 सालों के लिए, तो ये कंपनी में आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके फाइनेंशियल और ग्रोथ देखने के बाद
इसका प्राइस अगले 9-10 सालों में 9-10 गुना होने वाला है। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये स्टॉक आपको 25-30% का रिटर्न दे सकती है। बाकी तो मैंने सारी जानकारी दे दी है। अब ये आपके ऊपर है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और स्टॉक, आईपीओ या किसी और जानकारी के साथ।